जिस व्यक्ति के मन के भीतर स्वीकारोक्ति एक्सेप्टेबिलिटी का हायर नोड रहता है वो सफलता के नए प्रतिमान प्रत्येक दिन गढ़ता चला जाता है। अब इस स्वीकारोक्ति के हायर नोड का अर्थ क्या है ये समझने की रिक्वायरमेंट है। जो पीछे बीता वो रीता, जहां परेशानी आई संघर्ष आए वो जीवन का हिस्सा थे। सामने कौन सी संभावनाएं खड़ी हुई है और उसको किस तरह से जीवन में लाया जा सकता है या फिर कैसे उससे सामंजस्य स्थापित करके हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी ही पोजीशन एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में चलती हुई दिखाई देती है। तो जब भी हम बुध प्रधान कन्या राशि के महानुभावों की मासिक राशिफल के माध्यम से चर्चा करते हैं, जैसा कि हम मई 2020 के मासिक राशिफल को लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं, तो उनके इस नैसर्गिक गुण का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का मूड हाई है तो आपके लिए ये परिवर्तन किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आएगा। तो हम प्रथमतः यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, तो वहीं चतुर्थ भाव में केतु उच्चस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान है, जहां पर ये लालायित करने वाली स्थितियों को बनाते हैं। केतु का एक विशेष गुण है, ये कई बार भ्रम देते हैं, तो साथ ही साथ में आप देखें कि तीव्रगामी संदेश भी जीवन में देने वाले होते हैं। और जब भी ये माता स्थान में विराजित हो जाते हैं तो जो भी हमारे एक तरह से नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां होती है, रिश्ते होते हैं, उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट करने वाले होते हैं। पंचम भाव की स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव विराजमान है। मई में एक मुख्य परिवर्तन निकल कर आएगा। आप देखें कि 29 मार्च 2020 से ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थितियों में नीचस्थ स्थितियों के भीतर आ चुके। 14 मई 2020 ऐसी तारीख रहेगी जहां देवगुरु बृहस्पति वक्रगत हो जाएंगे, तो वहीं शनिदेव 11 मई 2020 के बाद से स्वराशि स्थान में वक्रगत स्थितियों में चलेंगे। पंचम भाव जो कि आकस्मिक धन लाभ, शिक्षा, व्यक्ति के जो क्षमताओं का आकलन होता है, तो वहीं पर आप नैसर्गिक तौर के ऊपर देखें कि गर्भ धारण की जो शक्ति महिला को मिलती है और जो एक विशेष आशीर्वाद एक तरह से ईश्वरीय विधा के साथ में महिला को प्राप्त होता है, तो वो सारी ही स्थितियां पंचम भाव के साथ में दिखाई देती है। 6th हाउस की पोजीशंस के साथ में मंगल जुड़ाव रखने वाले रहेंगे। यहां पर आप एक बात बहुत गौर से नोट करेंगे कि 4 मई की तारीख ऐसी जहां मंगल उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर 6th हाउस में विराजमान हो जाएंगे। 18 जून तक इनकी यही पोजीशन रहने वाली है। तो वहीं पर जो भाग्य भाव है, यहां बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ रहेगा। 9 मई को बुध यहां वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। 24 मई 2020 तक इनकी यही स्थिति रहने वाली है। तो वहीं सूर्यदेव अष्टम भाव जहां अष्टम के दोष से युक्त होकर चल रहे थे, भले ही उच्चस्थ विराजित 14 मई 2020 के रात्रि अंतराल से ही यहां भाग्य भाव में विराजित हो जाएंगे। और साथ में ही पूरे ही महीने के अंतराल में शुक्र जो कि 28 मार्च को यहां वृषभ राशि स्थान में आए थे, यहीं विराजित रहेंगे। तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण, सूर्य बुध का बुधादित्य लगभग 10 दिनों के लिए। तो वहीं पर सूर्य और शुक्र जो कि शत्रु ग्रह स्थितियों के भीतर चलते हैं, उनकी भी युतिगत संस्थितियां यहां पर रहेगी। दशम भाव की पोजीशंस में आप देखें तो राहु भले ही कर्म में दिग्भ्रमित करें, किंतु इनका भी यहीं विराजित रहना रहेगा जहां देवगुरु बृहस्पति का इनके ऊपर दृष्टि निक्षेपण नहीं है। शुरुआत ओवरऑल पोजीशंस के साथ में करते हैं। यहां आप देखें कि राशि स्थान की स्थितियों पर गौर किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का 9वीं दृष्टि से यहां संबंध बना हुआ है। जब ढैया का अंतराल आपके लिए समाप्त हो चुका हो, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर नीचस्थ विराजमान हो और बुध के राशि स्थान को देख रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो स्थितियां जीवन के भीतर रहती है, अभी का जो समय अंतराल चला है जहां व्यक्ति को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बृहस्पति वहां धैर्य देते हैं। व्यक्ति को जहां कुछ भी मैनेज करना हो और वहां वो पेशेंस लेस हो जाए तो एरर प्रॉन पोजीशंस लगातार बनी रहती है, कहीं ना कहीं गलतियां होती है, कहीं ना कहीं गलत निर्णय की प्रवृत्तियां रहती है। देवगुरु बृहस्पति ऐसी गलत प्रवृत्तियों को जीवन में इंगित नहीं होने देते। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप चल रहे हैं, ये प्रयास कीजिएगा
कि 9 मई से 24 मई तक का जो समय अंतराल है, आप कहीं पर भी इसमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें। कोई भी ऐसी मीटिंग हो रही है जो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव मोड के साथ चल रही है, किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात होनी है जिससे कि अगले कई महीनों की पोजीशंस डिसाइड रहेगी, तो वहां पर आप लूज होप नहीं रहें या फिर मन के भीतर किसी भी तरीके का संशय आप वहां नहीं रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारिक जीवन के साथ में किसी भी मेजर डिसीजन को लेना है या फिर किसी व्यक्ति विशेष की रद्दोबदल व्यापार के भीतर करनी है, आपको एक तरह से प्रोफाइल चेंज किसी व्यक्ति विशेष की करनी है, एक छोटे से व्यापार के साथ में आप चल रहे हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में रन कर रहा है या फिर कोई और ऐसी विधा के साथ में रन कर रहा है, तो वहां परिवर्तन कैसे हम लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में जरूर विचारशील हमको रहना चाहिए। यानी कि जो एक तरह से चेंजेस का मोड होता है उसको जीवन में यहां पर आप अपना कर रखिएगा, ज्यादा बेहतर है। किसी भी नई अपॉर्चुनिटी की ओर जाने से पहले हमको 7 से 10 दिन का इंतजार करना चाहिए। ऐसा इस वजह से कि आपकी जो स्वीकारोक्ति है वो बहुत हायर नोड के साथ में रहती है। ढैया का अंतराल परिपूरित हो चुका है, आप वैसे ही जोश के भीतर हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने आया कि इस काम की शुरुआत कर लेते हैं और आपने वहीं पर हामी भर दी, जबकि आवश्यकता थी थोड़ा सा रुकने की, सोचने की, समझने की, विचार करने की, कई तरीके से एक तर्क के स्तर के साथ में चलने की और फिर उसके बाद में क्या प्रॉफिट का मैनेजमेंट रहेगा उसको लेकर चलने की। तो ये सारी ही स्थितियों के लिए आपको एक पेशेंस के साथ में चलने की शुरुआत करनी चाहिए। सेकंड हाउस जो कि लिक्विडिटी के साथ में जुड़ा हुआ है, लिक्विडिटी जो कि व्यापारिक रोटेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम आती है। शुक्र जब द्वितीयेश होकर आप देखें कि जब भाग्य भाव के भीतर विराजमान रहें तो ऐसे स्तर के ऊपर व्यक्ति भाग्य के साथ में धनागमन की सूचनाएं भी पाता है। विशेष स्तर पर जो आकस्मिक धन लाभ, रुका हुआ पैसा या फिर कोई भी ऐसा सौदा जो आपने बहुत पहले किया था और अब उसका फलाफल सामने आ रहा है, किसी व्यक्ति से बहुत पहले रिलेशन डेवलप हुआ था और अब वो व्यक्ति आपको कॉल करता है और कहता है कि आपकी आवश्यकता इस विशेष कार्य के लिए है और आप कितना धन चाहते हैं, कितना फाइनेंशियल लेवल के ऊपर हमारे साथ में चल सकते हैं, वो सब कुछ एक ही मीटिंग में डिसाइड हो सकता है। ऐसा अगर अगले व्यक्ति ने आपको कहा है तो आप संभावित स्तर पर यह समझिए कि वो एक भाग्य की दस्तक मात्र है जो आपको आगे लेकर जा रही है। वहीं वाणी का साथ और सहयोग 9 मई से 24 मई 2020 के अंतराल में जब बुध और शुक्र साथ में विराजित रहेंगे, एक अलग लेवल के साथ में बना हुआ है। और जब व्यक्ति की वाणी के भीतर पराक्रम हो, आप देखें कि कोई भी एक डिसाइसिव मूवमेंट के साथ में इंटरव्यू चल रहा है और वहां पर एक तरह से पैकेज का डिस्कशन हो रहा है, उस अगले व्यक्ति ने जो कि इंटरव्यूअर के रूप में विराजित है, उसने कहा कि आपको हम यहां तक लेकर चल सकते हैं, इतना पैकेज दे सकते हैं, किंतु आप उस समय एक हायर कॉन्फिडेंस के मूड के साथ में थे और आपने कहा कि नहीं, ये स्तर तो मैं पहले से अचीव कर चुका हूं, ये अचीव हो जाएगा, मुझे इसका नेक्स्ट लेवल चाहिए। आपकी बात मानी जाती है, वाणी में शब्दों का प्रवाह और आपके आत्मविश्वास ने एक ऐसा समागम स्थापित किया कि वो स्थितियां स्पष्ट आपके लिए होती चली गई। तो ये प्रभाव यहां आपके लिए दिखाई दे रहा है सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ में, और पराक्रम के ऊपर इनका संबंध वैसे ही एक बेहतर पोजीशन को क्रिएट करने वाला है। तो वहीं आप देखिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में, जब मैंने वाणी की चर्चा की, जब मैंने धन की चर्चा की, अब यहां पर चर्चा है कुटुंबीजनों की। उनकी कहीं पर भी कोई मदद करनी हो या फिर मानसिक स्तर के ऊपर किसी भी सहयोग की आवश्यकता हो जिससे कि बारंबार बातचीत होती रहे, उनके भीतर का एक संबल बना रहे, कोई भी कुटुंबीजन आपको आसपास का दिखाई देता है तो हम उससे दूरी नहीं बनाएं, थोड़ा सा झुक कर भी ऐसे व्यक्ति विशेष से जुड़ना हो तो हम यहां मन के भीतर की जो संतुष्टि होती है जरूर वहां से हासिल करते चले जाएं। इस बात को भी आप अपनी मेमोरीज के अंदर रखिएगा। पराक्रम भाव, पराक्रमेश मंगल की अगर आप स्थितियां देखते हैं तो यहां ये 6th हाउस की जो पोजीशन है 4-10 का, जो इनका एक संबंध है, सबसे पहले तो आप पराक्रम का शत्रुओं के ऊपर खर्च करने से बचिएगा। यानी कि जो आपकी एनर्जी का लेवल है, हम कई बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, किंतु उसी ऊर्जा का एक तरह से ह्रास करने का काम करते हैं जब हम शत्रुओं के साथ में बहुत ज्यादा चर्चाओं में लग जाते हैं या फिर उनको बार बार जवाब देते हैं। आपका समय स्थिर है, आपकी स्थितियां स्थिर है, आप अपने अर्थ लाभ की तरफ जा रहे हैं, किंतु हम उनको जवाब देने के लिए रुकेंगे। आपका कर्म जवाब दे रहा है, वो बार बार मुखरित होकर सारी स्थितियां रख रहा है, किंतु हम
जब रुकते हैं, पलट कर जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद को भी नेगेटिव करते हैं और परेशानियों के साथ में गिरते हैं। इससे आप बचिएगा। एक तो महत्वपूर्ण बात ये, तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर भाइयों के साथ भी किसी भी तरीके का वैर विद्रोह नहीं आए। उनको किसी भी तरीके की आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो आप सबसे पहले व्यक्ति हों जो उनके पास में पहुंचे। ये इस समय का एक सारगर्भित स्तर मात्र है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर यहां नियंत्रण रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे रीजन जो शुक्र की स्थितियां हैं, जो पराक्रमेश मंगल की स्थितियां हैं, वो दोनों ही उस लेवल का इशारा कर रही है। तो आप अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी फैसिनेशंस, उनको थोड़ा सा जीवन से दूर रखिएगा। कोई भी प्रमोशन अगर आप तकनीकी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो विशेष तौर के ऊपर, क्योंकि मंगल के आधार पर मैं ये कह रहा हूं, ऐसे लेवल पर प्रमोशन की स्थितियां आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके चलिएगा, संभावित स्तर सामने आएंगे। 4th हाउस की पोजीशंस में अगर आप केतु की स्थितियां देखते हैं तो आपको ये नेटिव प्लेस के साथ में, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था ओवरऑल पोजीशंस को दिखाते हुए, कि ये जो माता स्थान होता है नेटिव प्लेस है, जहां आपने जन्म लिया, जहां बचपन बीता, उसके बाद की उम्र बीती, तो वहां से बार बार स्मृतियां व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करती है। ऐसे समय में हम वहां उन व्यक्तियों के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर कितनी बार हम उनसे टेलीफोनिक वार्ताएं कर सकते हैं, हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी उस जगह के प्रति बनती है उसका निर्वहन कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में अगर आप जुड़कर चल रहे हैं, ऐसे सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर कैलकुलेटिव अप्रोच में आपके लिए बेनिफिट 15-16 मई से 31 मई के बीच में दिखाई दे रहा है। तो उसको भी आप जीवन में जगह देकर जरूर चलें, ये स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर यह भी देखें आप कि जो कई बार व्यक्ति अपने मानसिक सुख के अंदर कमी पाता है, वो एक नेगेटिविटी को क्रिएट करती है। यहां ऐसी नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है कि मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी बनी रहे। व्यक्ति जब अपने कर्मशीलता के साथ में चल रहा है, वहां पूरी ऊर्जा के साथ में है, गेन भी अचीव कर रहा है, किंतु बार बार ये प्रश्न प्रत्येक संध्या अंतराल में उसके सामने खड़ा होता है कि अंततः ये जर्नी जानी कहां पर है, हम पहुंचेंगे कहां पर। ऐसी सारी ही बातों को आप दूर रखें, कर्म योग का सहारा लेकर जीवन में चलते चले जाएं। पंचम भाव ये निर्णायक स्तर है। आप देखें कि 14 मई से लेकर जो 31 मई 2020 तक का अंतराल आपके लिए रहेगा, उसके भीतर जो एजुकेशन की लाइफ के साथ चल रहे महानुभाव हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंस का लेवल भी बहुत अच्छे से क्रिएट रहने वाला है। आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका सामने था, अभी जो समय अंतराल वैसे भी एक पॉज के साथ में मिला है, आप उसको कितना अच्छे से जीवन में जगह दे सकते हैं, कितनी रफ्तार के साथ में चल सकते हैं, ये सारी की सारी आवश्यकताएं इस समय की एक महत्वपूर्ण दरकार है आपके लिए, जिसको अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति ये, तो वहीं दूसरे लेवल पर आप ये भी पाएंगे कि आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। तो यहां पर छोटे छोटे आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं तो बहुत एक तरह से एक अंतराल और एक लघु स्तर के जो निवेश जिसको हम कहते हैं, उनके साथ में आपको चलना चाहिए। यानी कि आपने गैप दिया और ऐसे निवेश की ओर आप बढ़ते चले गए, क्योंकि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का साथ में समागम यहां पर बना हुआ है, युतिगत स्थितियां हैं। वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, उनको अपने जो घर परिवार के साथ में एक अच्छा समय बीत रहा है, उसको और अच्छे से एंजॉय आप करें, और जो भी परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं उनकी चर्चा अपने जो भी एक तरह से डॉक्टर्स आदि होते हैं उनसे करते रहें। लापरवाही अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल भी नहीं बरतें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 6th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां दो स्थितियां जुड़ी हुई है। 6th और 5th की पोजीशंस एक साथ में जुड़ी हुई है। षष्ठेश भी पंचम भाव के भीतर विराजमान है। तो जब हम पंचम और षष्ठ के साथ में जोड़कर देखते हैं तो संतान की शिक्षा के ऊपर अधिक खर्च निकल कर आ सकते हैं। संतान के साथ में कहीं पर भी कोई डिमांडिंग पोजीशन निकल कर आती है तो वहां आप कम्युनिकेशन गैप को बिल्कुल भी जगह नहीं दें, वहां पर हम किसी भी तरीके के गतिरोध को जगह नहीं दें। विद्रोह की प्रवृत्तियां ऐसे समय में परेशान करती है, उससे खुद को किनारे रखने का प्रयास हमको करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं 6th हाउस में जब भी मंगल हो, व्यक्ति किसी भी महत्वपूर्ण तरीके के ऋण को लेने की ओर नहीं जाए।
कोई भी ऐसा लोन आपको लेना है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 4 से 5 साल के भीतर हम इस लोन को जो है चुका देंगे, इस स्थिति के साथ में चल लेंगे, यहां से ये बेनिफिट मिल जाएगा, एजम्पशन और स्पेकुलेशन के ऊपर जो भी लोन की पोजीशन चलती है उन दोनों से ही खुद को बहुत दूर रखिएगा। शत्रुवत स्थितियां हावी नहीं होंगी, किंतु बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं जो रक्त संबंधी विकार होते हैं वो भी आपको परेशान यहां पर कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोजीशंस के अंदर आपको ख्याल रखना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सप्तमेश पंचम भाव के भीतर जब विराजमान हो और चतुर्थेश भी जब पंचम भाव के भीतर विराजमान हो तो सबसे पहले तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है वहां पर आप किसी भी तरीके के गतिरोध से बचिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में जो विद्रोह और वैचारिक मतभेद निकल कर आता है उससे स्वयं की दूरी को बनाकर रखें। एक बात तो ये, गृहस्थ जीवन के साथ में जो एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच पनपती है कि हम भी सर्विस कर रहे हैं, अगला व्यक्ति भी सर्विस कर रहा है और उसके साथ में लगने लगता है कि एक कंपटीशन घर के भीतर ही होने लग गया है, तो ऐसे स्तर के साथ में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में विराजित हैं, पंचम में है, उस एक फ्रेम से आपको थोड़ा सा स्वयं को दूर करके रखना चाहिए। तो वहीं व्यापारिक स्तर के ऊपर यह समय आपको धैर्य के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। किसी भी तरीके का ऋण आप लेने से बचें, किंतु व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जो एग्जिस्टिंग फ्रेम चल रहा है उसमें जितना हम ध्यान देते हैं, जितना तकनीक का वहां पर विकास करते हैं, जिसकी इस समय अंतराल में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको नोट करके आपको चलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो एक समय अंतराल है वो वैसे भी श्रेष्ठता के इशारे को ही आपके लिए इंगित कर रहा है, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति यहां जब अतिचारी होकर विराजित हो, शनिदेव साथ में हो, तो साझेदारियों के अंदर जहां एक प्रगाढ़ता की और जहां एक गैप की रिक्वायरमेंट होती है वो दोनों ही चलती रहेगी। प्रोफेशनल रिलेशन है वो पर्सनल में दखल देने वाले नहीं रहे तो वैसे ही साझेदारियां बहुत अच्छे से चलती चली जाती है और ये समय सम्यक स्तर पर वही इशारा आपके लिए कर रहा है। अष्टम भाव, अष्टमेश की स्थितियां जब 6th हाउस के भीतर विराजित रहे तो व्यक्ति सर्वप्रथम भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में बहुत कुछ अचीव करता है। मेटल संबंधी कामकाज में अगर आप और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं उस और अपनी स्थितियों को परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर संभाल सकते हैं, किंतु ये जरूर ध्यान रखिएगा आप कि जो रक्त संबंधी विकार और बहुत पहले से चल रहे विकार, रक्त संबंधी विकार की मैंने यहाँ 6th हाउस में भी चर्चा की थी, किंतु बहुत पहले से ऐसा कोई भी विकार चल रहा है उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। पुराने रोग कई बार संगठित स्तर के ऊपर परेशान करते हैं। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात और, आयुष्य संबंधी स्थितियों के साथ में अगर आप अपने इम्यून को और मजबूत करने की तरफ जाना चाहते हैं, योगाभ्यास के साथ में चलना चाहते हैं या फिर कोई भी अपने रूटीन की पोजीशंस को चेंज करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि आप देखें कि अष्टमेश मंगल भाग्य भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति अपने कर्मशीलता में भाग्य का समागम कर पाता है और खुद की फिजिकल फिटनेस की ओर भी बहुत बेहतर लेवल के साथ में ध्यान देकर चलता है। वहीं आप यहां भाग्येश की स्थितियां देखें, नवम भाव की पोजीशन देखें, इस समय अंतराल के भीतर मटेरियलिस्टिक लाइफ हावी रहेगी, आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में सरोकार थोड़े से कम रहेंगे, आप अपने अनुभव का कम फायदा उठाएंगे और जो आपकी गट फील है, जो एक तरह से पूर्वानुमान की स्थितियां रहती है, उसके ज्यादा आप अचीव करने वाले रहेंगे। हायर एजुकेशन के साथ में जो भी महानुभाव टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ चल रहे हैं उनके लिए इस समय को बेहतर कहा जा सकता है। हायर एजुकेशन कंप्लीट हो रही है और आपने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रखने का कार्य किया है और अब समय है जॉब का, तो वहां पर भी संभावनाएं श्रेष्ठता के इशारे कर रही है आपके लिए। थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करके चलना हो, उससे कहीं पर भी आप डिस्टर्ब नहीं हो, चलते चले जाएं रफ्तार के साथ में। तो वहीं दशम भाव की स्थितियां आप यहां पर दो पोजीशंस को एक साथ में देखते हैं। एक तो जो ये राहु यहां विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति से जो इनका दृष्टि निक्षेपण था 29 मार्च के बाद में नहीं बना हुआ है, तो जब भी व्यक्ति कर्मशीलता की ओर अग्रसर होता है
तो आप एक बात यहां पर पाते हैं कि रफ्तार के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपने मोड को चेंज कर देता है, कोई ऐसे कामकाज की ओर लग जाता है जिसकी अभी नेसेसिटी की पोजीशंस नहीं बनी हुई है, और यही एक डिस्टरबेंस का रीजन भी महत्वपूर्ण तौर के ऊपर बनता है। इच्छा शक्ति जो मन के भीतर समाहित है किंतु व्यक्ति उसको खुद ही नील करने का काम करता है, ऐसी स्थितियों से आप बचें। तो वहीं जिस वर्किंग एक्सपर्टीज और लॉयल्टी के साथ में जॉब या बिजनेस चलता है उसमें भी थोड़ी सी कमी आती है। ऐसा कोई भी आप काम नहीं करें या कोई भी रफ्तारित स्तर के ऊपर ऐसा निर्णय नहीं लें जो लॉयल्टी की पोजीशंस में कमी लाने वाला हो। राहु की ये स्थितियां यही इंडिकेशन देती है। पिता के साथ कोई भी काम का जुड़ा हुआ है, आप इस बात को खुद के लिए नोट करके रखिएगा कि हम तीव्रगामी स्तर के ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन के साथ में उस व्यापारिक क्षेत्र में नहीं चलें जो पिताजी ने अपने पसीने की बूंदों के साथ में सींचा है। हम आज जुड़े हैं किंतु जुड़ने के साथ ही साथ में राहु ने दिग्भ्रमित किया और हम वहां पर सर्वे सर्वा वाली स्थितियों में माना चाहते हैं, ये कतई सही नहीं है। अपनी स्थितियों को थोड़ा सा नियंत्रित करके आप रखिएगा। एकादश भाव, यहां आप देखिए कि देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण है, इसी वजह से संतान पक्ष की ओर से जहां मैंने पंचम भाव में संतान पक्ष की पूरी चर्चाओं को एक तरह से विराम दिया था, वजह यही थी कि पंचम एकादश को वहां जोड़कर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ये देखिएगा कि संतान पक्ष के द्वारा जो हमको एक नाम मिलना चाहिए वो नाम तो मिलेगा किंतु मन के भीतर एक असंतुष्टि बनी रहेगी कि हमको इतने अच्छे से उस रिलेशन में तवज्जो क्यों नहीं दी गई। वहां आप थोड़ा सा अच्छे से बड़ा मन रखते हुए चलें तो ज्यादा बेहतर एक स्तर बना रहेगा। वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो सर्वांगीण लाभ का स्तर है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। वैचारिक मतभेद परेशान करने वाले हो सकते हैं, किंतु कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला जहां पर आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां आनी चाहिए थी, शनिदेव महान्यायाधिपति हैं, लाभ भाव को वक्रगत होकर जब 11 मई के बाद देखेंगे तो आपके पक्ष में लाभ की स्थितियों के साथ में ऐसे निर्णय आ सकते हैं जहां अष्टम और द्वादश की गणना भी साथ में समाहित है। अब चर्चा करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस की स्थितियां आप देखें कि जब भी 12th हाउस की पोजीशन यहां भाग्य भाव के साथ में जुड़ाव रख रही हो, 4-10 का संबंध जब 14 मई के बाद में बनेगा तो जो भी विदेश संबंधी कामकाज आपके चल रहे थे, जहां पर एक स्थायित्व नहीं मिल पा रहा था, एक प्रोजेक्ट आपको आउटसोर्सिंग के साथ में मिला, दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में लंबे समय तक इंतजार रहा और ऐसे गैप बारंबार आते चले जा रहे थे, वहां एक स्थिरता की प्रवृत्ति आएगी। अनिद्रा संबंधी जो रोग आपको परेशान कर रहे थे या आप विदेश में रह रहे हैं और बारंबार एक अज्ञात भय की प्रवृत्ति मन के भीतर समाहित थी, उससे भी मुक्त होने का यह समय है। आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ में और गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में इस पूरे ही महीने की प्रवृत्तियों को और दैनिकचर्या को लेकर चलिएगा, ये जरूर प्रयास करें आप। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हम हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।